बड़ी बात है कि ये दोनों जो मर्डर्स हुए ये अचानक नहीं हुए, इसे डबल ए नाम दिया गया था। कि डबल ए कनेक्शन क्या है, अब यही आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा इसकी प्लानिंग करने के लिए मास्टरमाइंड के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया गया, उसमें सारी बातें होती थी, सब कुछ तय होता था। और जब मौके पर पहुंचे ये कातिल तो इनके पास फोन नहीं था, यानी कितनी दिनों से ये प्लानिंग हो रही थी और कितनी पुख्ता प्लानिंग थी ये समझना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर 15 को ये हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाते तो ये 16 को हत्याकांड को अंजाम देते। ये पूरी प्लानिंग उसी ग्रुप में हुई जिसका नाम डबल ए है। कौन कौन था उस ग्रुप में, इस रिपोर्ट में देखिए। शूटर्स का ऑपरेशन डबल ए। शूटर्स का एक खतरनाक प्लान सामने आया है जिसके तहत इन्होंने माफिया ब्रदर्स के मर्डर को अंजाम दिया है। गैंगस्टर की जिगाना, डॉन बना निशाना। जिस जिगाना पिस्टल से अतीक अहमद को गोली मारी गई, खबर यह है कि उसके निशाने पर कोई एक बड़ा गैंगस्टर था। शूटर्स की 8 गोली ने प्रयागराज के सबसे बड़े डॉन अतीक अहमद का खेल 10 सेकंड में खल्लास कर दिया। अतीक जमीन पर ढेर था और उसके साथ उसकी दहशत भी, वो दहशत जिसके दम पर पूरा माफिया परिवार 40 साल से प्रयागराज पर राज कर रहा था। अतीक के अंत के बाद शुरुआत होती है उस वजह को तलाशने की जिसके कारण डॉन ब्रदर्स की हत्या की गई। क्योंकि शूटर्स तो पुलिस के कब्जे में हैं, लेकिन उनका आका कहां पर्दे में छिपा बैठा है। तफ्तीश के तार जैसे जैसे खुल रहे हैं, नए राज, नए सबूत, नई मिस्ट्री सामने आ रही है। फिर चाहे शूटर्स का आपस में कनेक्शन हो, उन्हें जिगाना जैसी पिस्टल मिलना हो, नए गैंग से उनका नाम जुड़ना हो, हत्या के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना हो, या फिर खुद डॉन बनने की हसरत रखना। प्लान बर्नर फोन के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है डॉन ब्रदर्स के मर्डर के लिए शूटर्स ने ऑपरेशन डबल ए रेडी किया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या था शूटर्स का प्लान डबल ए? कौन कौन इस प्लान में शामिल था? किस किस को इस प्लान की भनक थी? अंदर की खबर में आज हम आपको शूटर्स के ऑपरेशन डबल ए को डिकोड करके बताएंगे। साथ ही हम जिगाना पिस्टल को लेकर एक बड़ा खुलासा भी करेंगे जो बताएगा शूटर्स के इरादे कितने खतरनाक थे। लेकिन पहले बात ऑपरेशन डबल ए की। बताया जा रहा है अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान 1-2 दिन में नहीं बना था। शूटर्स लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार रेकी कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन डबल ए के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। सूत्रों के हवाले से खबर है इसका खुलासा खुद शूटर्स ने पूछताछ में किया है। बताया जा रहा है वारदात से ठीक पहले शूटर्स ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया और फिर अपने मोबाइल से ग्रुप को डिलीट भी कर दिया। इस ग्रुप में 5 बदमाश थे। इनमें पकड़े गए 3 शूटर्स के अलावा चौथा बदमाश प्रयागराज का हो सकता है, जबकि 5वां बदमाश कोई बाहरी। इस बीच तीनों शूटर्स सनी, अरुण और लवलेश का चित्रकूट कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तीनों ने चित्रकूट से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, जिसमें तीनों के नाम तो सही थे लेकिन पता गलत था। इन्हीं फर्जी आधार कार्ड की मदद से तीनों ने होटल स्टे इन में कमरा बुक किया था। इसी कमरे के अंदर लवलेश, सनी और अरुण आकर रुके हुए थे और यहाँ पर ही उन्होंने अतीक अहमद को मौत के घाट उतारने की, अशरफ अहमद को मौत के घाट उतारने की पूरी जो प्लानिंग की थी वो इसी कमरे में की थी। शूटर्स का प्लान पहले तो माफिया ब्रदर्स का खेल कोर्ट में ही खल्लास करने का था। इसके लिए शूटर्स 13 तारीख को कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन भीड़ होने के कारण इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और 15 तारीख को जिगाना पिस्टल की गोली अतीक पर उतार दी। शूटर्स ने जिगाना पिस्टल को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया गया वो दिल्ली के कुख्यात माफिया सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए जितेंद्र गोगी गैंग ने दी थी।
लेकिन टिल्लू ताजपुरिया चकमा देकर भाग गया था। बाद में इसी पिस्टल से शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या की। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है, तीनों हमलावरों में सनी ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने बाकी दोनों आरोपियों लवलेश और अरुण को हत्या के लिए तैयार करवाया था। शूटर सनी जितेंद्र गोगी गैंग से अपने संबंध पहले ही कबूल कर चुका है। उसने ये भी बताया था जिगाना पिस्टल गोगी गैंग ने दी थी, लेकिन पहली बार उसने कबूला है। इस पिस्टल से सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का प्लान था। बताया जा रहा है पुलिस अब इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है ताकि शूटर्स के असली इरादों और इन्हें ऑर्डर देने वाले इनके आका तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे गोगी गैंग से नाम जुड़ा होने की बात सामने आई, ताजपुरिया का नाम सामने आया कि कैसे ये पिस्टल वहां से, जिगाना पिस्टल वहां से मिली थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अलकायदा से धमकी मिलने के बाद जेल जो है प्रतापगढ़ की, आप देख पा रहे जेल का पूरा सेटअप कैसे यहाँ पर और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र बढ़ा दिया गया है। गेट से 100 मीटर पहले 4 सिपाहियों की तैनाती, आप ये देख रहे हैं जो गेट है उससे पहले सिपाहियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक दरोगा की भी तैनाती रखी गई है। पर्ची काउंटर विश्राम गृह में भी तैनाती बढ़ाई गई है। 12 सिपाही तैनात किए गए इन दोनों जगहों पर। वहीं पीएसी के 24 जवान 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे, निगरानी रखेंगे। पूरे प्रतापगढ़ जेल को एक तरह से घेर लिया गया है, पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। और देखिए निगरानी टावर्स जो थे वहां पर सीसीटीवी लगा दिया गया और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। 3 शिफ्ट में 3 सिपाही निगरानी रखते हैं, फुटेज देखते रहते हैं। 24 घंटे इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि एक पल भी ध्यान ना हटने पाए। वहीं अंतिम दीवार जो है, जो इस जेल की अंतिम दीवार है, वहां पर ज्यादा रेंज का सीसीटीवी लगा दिया गया है, नाइट विजन सीसीटीवी लगाया गया है, जिससे कि निगरानी और बेहतर तरीके से की जाए।